हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं सेट्स के। बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सेट्स की आ चुकी है अब तक। ठीक है, आज इतने आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। जितने भी क्लासेस वगैरह चल रहे हैं सबसे आगे अपना सिलेबस मैं ख़त्म भी कर दूंगा ये चैप्टर बहुत जल्दी ही। ठीक है, सारी चीज़ें कवर भी हो जाएगी। ठीक है, शीट बना लोगे तो सब हो ही जाएगा अच्छे से। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं एक बार फिर, सेट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, तीनों टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ मैं पढ़ा था सबसेट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था सुपर सेट्स क्या होता है, और हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को मैंने रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भी बताया था। अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि E इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B तो हम बोलेंगे B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बताया था मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में। साइन को बस उल्टा कर दिया है। अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नोट बना के लिखना है अपने को। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है तो देखो, ठीक है, 2 चीज़ पढ़ी हमने अभी तक, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब हमको 2 चीज़ों की तैयारी करनी है। 2 चीज़ें हमको, बोर्ड्स, मेंस, ठीक है, और एडवांस अलग, हमको इन दोनों चीज़ की तैयारी करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेंस मतलब एनसीईआरटी, ठीक है ना, मतलब एनटीए, सब चीज़ें कॉमन ही हो गया समझ लो। ये क्या बोलता है सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और एडवांस क्या बोलता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बोलता है कि सबसेट को तुम लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हो गई गड़बड़, मैंने तो बोल दिया प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और एडवांस में हम सबसेट को जो मैंने पढ़ाया वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे तो सर इसमें तो चलो एडवांस में प्रॉपर सबसेट ये होता है, तो इसमें क्या होता है? एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट किया? तो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट के लिए कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली यही प्रॉपर सबसेट की पूरी डेफिनेशन ही लिख दी है। ठीक है ना, तो अब तुम बोलोगे सर हम क्या फॉलो करें, तो हम लोग तो यही फॉलो करेंगे। ठीक है ना, हम लोग यही फॉलो करेंगे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैंने जो शीट्स दी है उसमें मैं ये वाली चीज़ फॉलो करूँगा, मैंने पढ़ाया भी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉपर सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट को ऐसे कर रहा है, एडवांस में सबसेट को ऐसे कर रहा है, प्रॉपर सबसेट के लिए अलग अलग साइंस है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तुमको खुद से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसेट्स समझ में आ गया होगा, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ लास्ट क्लास में हमने 3-4 सवाल किए थे एकदम एंडिंग में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे वो सारे। ठीक है, वो एक बार फिर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। 1-1 वाले लिख लिया, 2-2 वाले लिख लिया, 3-3 वाले, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और 5, ठीक है ना, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट
सेकेंड एक और लिख देता हूँ, ठीक है। इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो मैंने बोला था ये फाई को देख के एम्प्टी सेट मत बोलना। एम्प्टी सेट तब होगा जब सिर्फ इतना लिखा होगा। इस सेट के अंदर लिखा है तो इसको साइन की तरह ट्रीट करेंगे। साइन मतलब SIGN साइन, ठीक है ना। तो इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ मैं, एक वाला, दो वाला एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है ना। कल मैंने बुक लिख के भी दिया था कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुम देख सकते हो, इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो इसके सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 3। इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 2। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ, शायद मैंने कल कराया था, याद नहीं है मुझे, तो इसके सबसेट्स होंगे एक तो एम्प्टी सेट और एक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बताया मैंने तुम लोगों को, एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फोर्थ, अगर मैं एम्प्टी सेट ही बना दूँ, ठीक है ना, और ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट है। इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं था, इसमें एक एलिमेंट लिखा था सेट के अंदर, ये एम्प्टी सेट है। देख लो ना, कुछ नहीं लिखा है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 0 एलिमेंट्स है। 0 एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 0, दैट इज 1। तो इसका एक ही सबसेट होता है। और 5 का कौन सा सबसेट होता है, सोच के देखो, 5 का एम्प्टी सेट का कौन होगा सबसेट, तो एक ही होता है, दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट है, एम्प्टी सेट। ये क्लियर होगी बात, तो मैं लिख देता हूँ नोट बना के। एम्प्टी सेट हैज only one subset and that is itself, ठीक है। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट है, वो खुद। क्लियर होगा ये, ठीक है। तो ये क्यों कराया मैंने, देखो देखो, ठीक है। तो सेट के अंदर सेट लिखा है, ठीक है ना। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, इसके सारे सबसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इसमें। अब जैसे इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे, तो यार अगर किसी को इसको देख के प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ विथ कुछ भी इससे, ठीक है। इसके सारे सबसेट्स लिख रहा हूँ, 1 स्टार जो भी बनाया मैंने, 2 वाला और एक एम्प्टी सेट। अब लास्ट में जिससे मैंने रिप्लेस किया था वो वापस पुट कर रहा हूँ, स्टार की जगह पे ये, ठीक है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट, ये 1 सेट के अंदर, ये पूरा एक सेट के अंदर, और ये दोनों, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं और एग्जांपल्स करा रहा हूँ, क्लियर हो ही जाएगा हमेशा की तरह। तो समझ में आया होगा। लास्ट एग्जांपल नहीं समझ में आया तो देखो और एग्जांपल्स करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर से, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ, सवाल सेम है। मैं एकदम ढंग से लिखूँगा। पहला 5, तुमको साइन बनाना है तो इसको स्टार से रिप्लेस कर लेना, इस पूरे को कुछ भी ओम वगैरह से रिप्लेस करके कर लो, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिखूँगा। ये एक सेट के अंदर, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये पूरा एक सेट के अंदर, ये दोनों एक सेट के अंदर, ये दोनों एक सेट के अंदर, ये दोनों एक सेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट दिखती पगलाने मत लगना, ठीक है। थोड़ा सा समझना हो क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन है, साइन की तरह ट्रीट करो। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पर 3 8, ठीक है। रटवा दूंगा तुम लोगों को फॉर्मूला ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगी,
ठीक है। अब इसी में मैं एक पार्ट बना के देता हूँ, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें पहला है वन बिलोंग्स टू, उसको ई नाम दे दो, वन बिलोंग्स टू ए। दूसरा पार्ट है सेट ऑफ वन बिलोंग्स टू ए। तीसरा पार्ट है वन इज अ सबसेट ऑफ ए। फोर्थ पार्ट है वन इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इज अ सबसेट ऑफ ए। देखना ध्यान से, बहुत कंफ्यूज कर दिया मैंने। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ले लिए। वन बिलोंग्स टू ए, तो ये जो है ये तभी ए को बिलोंग करेगा जब ये वाला एलिमेंट ए के अंदर लिखा हो। तो लिखा है क्या? लिखा है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ये बिलोंग्स टू लिखा है, तो ये वाला एलिमेंट अगर उसके अंदर लिखा है तो बिलोंग्स टू है। ये नहीं देखना है, ये एलिमेंट लिखा होना चाहिए। तो लिखा है क्या? हाँ लिखा है, ट्रू। ठीक है, ये है सबसेट। तो ये इसका सबसेट तब होगा जब इस ए के अंदर ये वाला एलिमेंट हो। ठीक है ना, तभी तो उसका सेट बनाएंगे तो उसका सबसेट बनेगा। अरे इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो ये इसमें है क्या? हाँ है, तो ये हो गया ट्रू। देखो अभी क्वेश्चन चेंज करूंगा। वन इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट होने के लिए पहले सेट होना पड़ेगा। ये सेट है क्या? अरे सेट तो है नहीं, कर्ली ब्रैकेट है ही नहीं, फॉल्स। ठीक है, सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट होने के लिए सबसे पहले सेट होना है, तो सेट है तो उसके सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो ये सेट ये ए में है क्या? हाँ है, ट्रू। ठीक है, बात समझ में आई होगी शायद, नहीं समझ में आई? देखो एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तुमको ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे ये सब क्वेश्चंस, ये सब बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, और तुमको ये किसी वीडियो लेक्चर्स में भी नहीं मिलेंगे। देख सकते हो तुम, ट्राई कर लो, वैसे क्या ही ट्राई करोगे। ठीक है ना, तुम कोई भी कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो इस चैप्टर का, सब बना लोगे। बस एक बार सारी चीज़ें पढ़ा लेंगे तो स्टेट ट्रू और फॉल्स ही। ठीक है ना, तो लिख रहा हूँ मैं, वन बिलोंग्स टू ए, सेकेंड थ्री बिलोंग्स टू ए, थर्ड थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए, फोर्थ थ्री बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ 1,3 is a subset of a, fifth 1,3 is a subset of a, seventh 1,3 belongs to a, eighth 1,3 is a subset of a। चाहिए तो लिख ही दिया, और बना लो। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं कितना समझ में आया तुम लोगों को। करो खुद से, वीडियो पॉज करना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे चेक करता हूँ मैं। बिलोंग्स टू का साइन है तो ये एलिमेंट इसमें होना चाहिए, है क्या? वन, हाँ है, ट्रू। ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन है तो ये थ्री एलिमेंट होना चाहिए इसमें। थ्री एलिमेंट है क्या? या थ्री नहीं है, देखो एलिमेंट है एक वन, एक एलिमेंट है थ्री का सेट, एक एलिमेंट है वन और थ्री का सेट, सिर्फ थ्री एलिमेंट नहीं है, तो मैंने बोला फॉल्स। ठीक है, थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये चलो सबसेट के लिए पहले सेट होना है, तो ये कर्ली ब्रैकेट से मतलब सेट तो है। ये वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, सिर्फ थ्री है क्या इसमें? नहीं है, फॉल्स। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब ये पूरा एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो ये पूरा एलिमेंट उसमें है क्या? हाँ, ये पूरा एलिमेंट देखो ना, ये हो गया ट्रू। इसमें डाउट आएगा, ठीक है ना, पूछना मेरे से डाउट आया तो। 1,3 का सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये 1,3 का सेट है तो भी सबसेट कहलाएगा, तो मतलब ये वाले एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, तो ये दोनों एलिमेंट होना चाहिए। तो वन तो है, थ्री है क्या? थ्री नहीं है यार, ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, ये देखो सबसेट, तो पहले तो सेट होना चाहिए, तो सेट तो है, तो इसमें वन और सेट ऑफ थ्री लिखा है, तो ये दोनों एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो वन तो है, सेट ऑफ थ्री है क्या? सेट ऑफ थ्री भी है, ट्रू। ये लिखा है बिलोंग्स टू का साइन दिया हुआ है,
तो कर्ली ब्रैकेट 1 3, तो ये बिलोंग्स टू है, तो मतलब ये पूरा एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो ये पूरा एलिमेंट है क्या, कहीं पे लिखा हुआ, ये रहा, ट्रू। और यहाँ लिखा है 1,3 का ये सबसेट, सबसेट के लिए पहले सेट होना है, तो ये हो गया सेट। ये वाला एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो है क्या, हाँ वो दिख ही रहा होगा तुमको, ट्रू। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोगों ने ही सही किया होगा, ठीक है। अगर तुम 8 में 8 सही किए हो तो हो गया काम खत्म चैप्टर का, ठीक है। मिनिमम 5 तो राइट करना ही चाहिए, 4/8 है, 4 राइट किए हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सीखना पड़ेगा अपने को पूरा, फिर से लेक्चर देख लो और डाउट्स पूछ लो, वही एक सही तरीका रहेगा। तो एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लास्ट टाइप पे इसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट होगा, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग है पावर सेट ऑफ अ सेट, ठीक है। इसके बाद सीधा हम नेक्स्ट चीज़ों पे बढ़ जाएंगे अपने। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये और कुछ नहीं, सेट ही है, ये भी सेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, लेट ए बी अ सेट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई सेट है, उसी के टर्म्स में मैं ये पावर सेट ऑफ ए डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ, ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। ऐसा कलेक्शन या ऐसा फैमिली, ठीक है ना, जिसमें ए के सारे सबसेट लिखे हो, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल, तो ए में लिखा है 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट होगा, पहले तो इसके सारे के सारे तुम ये लिख लो, सबसेट्स लिख लो, कितने आएंगे टोटल, 8, सारे लिख रहा हूँ, 2 वाले, 3 वाला, इस पूरे को एक सेट के अंदर डाल दो, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। सारे सबसेट्स का एक सेट, ठीक है, क्लियर हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, पावर सेट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको पढ़ते हैं अपने, पी ऑफ ए को पावर सेट ऑफ ए, क्लियर हो गई है। तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये बोलेगा इसका पावर सेट ऑफ ए निकालो, पावर सेट निकालो, तो सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख रहा हूँ, क्लियर है। मेरे हिसाब से इसमें समय बर्बाद करने का मतलब ही नहीं है, जैसे एक नोट बना के बस एक चीज लिख रहा हूँ, क्लियर होगा ये। इफ A contains n elements, then power set of A contains, जवाब दो, अगर A में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अरे सारे के सारे सबसेट्स, 2 की पावर n, सोच के देखो। If number of elements in A is equal to n, ठीक है, then number of elements in power set of A, समझ गए ना, number of elements in power set of A cardinal number is equal to 2 की पावर n, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ी है, ठीक है ना। अगर A में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n होगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो रुको, एक काम करता हूँ, ठीक है, 2 की पावर m, क्लियर है। ए में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे, ये भी क्लियर होगा। मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट आने लायक है ही नहीं इसमें,
बस एक एग्जांपल और देखो, खत्म कर रहा हूँ उसके बाद में ये में मान लो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो सवाल है फाइंड इट्स पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या आएगा देखो, 5 एक वाला, दो वाला, तीन वाला। ठीक है, ये हो गया इसका पावर सेट। ये क्लियर है? कैसे ही सवाल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे। ठीक है, सवाल लिख रहा हूँ मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एन ऑफ पी ऑफ 5। ठीक है, ये इसको और बढ़ा के दूंगा मैं, जेई 2022 में आ सकता है, न्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी जेई में नहीं आया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, एन ऑफ पी ऑफ 5। तो पहले तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ये एम्प्टी सेट है। तो मैं ये एम्प्टी सेट को ए मान लेता हूँ कि ये भाई एम्प्टी सेट है, और तो उसका मुझे ये निकालना है पावर सेट ऑफ 5। तो एक 5 को क्या हमने ए के इक्वल मान लिया, तो पावर सेट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। तो मैंने बोला, अभी याद होगा तुमको, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है, वो कौन सा, 5। और पावर सेट क्या होता है, सारे सबसेट्स को एक सेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पी ऑफ ए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और इसका पावर सेट निकालना है। तो यार ये एक सेट की तरह ट्रीट करोगे। अब ये भी एक सेट हो गया जिसमें कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट है। अब इसका भी मुझे सबसेट्स लिखने हैं, तो इसके क्या क्या सबसेट्स आएंगे, पीछे लिखवाया मैंने। एक तो आएगा 5 एम्प्टी सेट, और एक आएगा ये। ठीक है, अब मुझे अगर इसका भी पावर सेट लिखना है तो मैंने इसको भी एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो देखो, अगर इसमें 0 एलिमेंट्स है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें 0 एलिमेंट्स, तो उसके पावर सेट में इसमें 1 एलिमेंट, तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स। तो क्या पूछा हमको, एन ऑफ पी ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। क्या देखो, इसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई हो करने में। इसको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाता हूँ, समय ही बचेगा तुम लोगों का। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, फालतू का कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 है ना, 5 मतलब 0। तो मैंने बोला अगर किसी सेट में 0 m एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स 2 की पावर है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 1 दैट इज 2। देखो भैया 0 1 2 0 1 2, अगर बात समझ में आई हो तो। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, देखना भी सेकंड, एन ऑफ पी ऑफ 5, 4 बार पी लिख दिया। ठीक है ना, इतने टफ सवाल आज तक आईआईटी में आए नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है एक लेवल ऊपर सीखना ही चाहिए। एक लेवल ऊपर सीखोगे तभी जो नीचे की चीज़ें हैं वो पूरी क्लियर होगी। 4 बार लिखा है पी। ठीक है, स्टार्ट करते। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 0 1। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 1 2, 0 1 2। ये पावर में पुट किया, अब ये पावर में पुट किया, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 4। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 4 16 आ गया आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यार। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।
तुम्हारे इसमें 2022 में आ सकता है ये क्वेश्चन, इस साल भी आ सकता है, तो मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत सिंपल था पर अच्छे सवाल है ये सब। ठीक है, अभी तो जो भी पढ़ा है सब क्लियर होगा। एक और सवाल करा रहा हूँ, लास्ट को सवाल कराया वैसे थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो सवाल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है पी पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ, कितने पी लिखे हैं नहीं पता, बस नीचे लिख के दे दिया कि एम बार लिखे हैं। ठीक है ना, और एम बार लिखने पे 2 की पावर 16 आ रहा है, तो बताओ कितनी बार पी लिखा होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पी ऑफ 5, पहले तो 5 में 0 एलिमेंट्स, पी ऑफ 5 में 1 एलिमेंट, पी ऑफ 5 में 2 की पावर 1 एलिमेंट, पी ऑफ 5 में 2 की पावर 2 एलिमेंट्स 4 बार, और ये सब खुद से सॉल्व करो। 2 की पावर 4 एलिमेंट्स 5 बार में 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 16। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा लेना। ठीक है, 2 की पावर 16 एलिमेंट्स, तो कितनी बार लिखा है पी? 5 बार। m इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है। देखो एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, एक भी टाइप का सवाल भी नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, जो भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे करवाए हैं। तुम लोग अगर ढंग से नहीं करोगे तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से सीख भी लो। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हो गया फिर आज के लिए काफ़ी है। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ -1, 3, 4। ठीक है, इसके सारे प्रॉपर सबसेट्स लिख रहा हूँ। -1, 3, 4, -1, 3, -1, 4, 3, 4, 5। याद होगा प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। इट सेल्फ को छोड़ के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, 2 की पावर n -1, देख लेना, 2 की पावर 3 -1 7 साथ है, ये लो। ठीक है ना, अब इसमें सवाल क्या पूछा है इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट्स याद होगा तुम लोगों को, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको ए मार्क कर देता हूँ, बी लिख रहा हूँ। ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट्स which are superset of the set 3। ठीक है ना, ऐसे भी सबसेट्स लिखो जो इसके सुपर सेट है। तो यार अगर तुम लोगों को याद होगा तो सबसेट था सन और सुपर सेट था फादर। ठीक है ना, तो हमको ऐसे प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं जो इसके सुपर सेट है, मतलब इसके क्या है, पापा है। ठीक है ना, तो उसके पापा मतलब वो जिसमें से निकला है, ऐसे प्रॉपर सबसेट्स। तो वो किसमें से निकला है? एक तो इसमें से निकला है, एक इसमें से निकला है, इसमें से भी तो निकला है। ओके, ठीक है ना, समझ में आया ना ये चीज़। इसके सारे मैंने
ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए जिसमें से वो निकल सकता है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन, देख लो। एक सेट लिख दिया मैंने, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए which are superset of the set A, B। ठीक है, तो A, B के जो पापा हैं, तो A, B के पापा कौन कौन से हैं देखो, दो वाले ऐसे जिसमें ये दोनों हो, तो पहले 2 वाले लिख दिए, अब 3 वाले लिख दिया, एक बार C ले लिया, एक बार D ले लिया, और एक बार चारों लिख दिया, क्योंकि हमको इस बार प्रॉपर सबसेट नहीं सिर्फ सबसेट पूछा है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट पूछा था। ठीक है ना, तो ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया यार। ये सारी चीज़ें तो मेरे को ऐसे कुछ खास हार्ड नहीं लग रही हैं। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक है। देखो अब अपना है ना टाइप्स ख़त्म हो गया है, रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया है, डेफिनेशन ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा एल्गोरिदम पे। ठीक है, हमको अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। अब अलजेब्रा ऑब्वियसली हार्ड होता है। नर्सरी वाली चीज़ में सिर्फ 1 2 3 4 लिखना गिनती करना तो आसान था, लेकिन जोड़ना सीखने के लिए सबने मार खाया होगा घर पे। ठीक है ना, तो जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, कैरी लेने के लिए, डिवाइड करने के लिए, फिर डिवाइड होता था, बाद में रिमाइंडर आने लग गया, पॉइंट में आने लग गई चीज़ें, तो धीरे धीरे करके चीज़ें टफ होती है। तो अलजेब्रा थोड़ा टफ है, उसको ध्यान से देखेंगे। उसके लिए ये सब बेसिक था, अगर ये समझ गया तो समझ ही जाएगा। A set that contains all the set in a given context is called its यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सवाल में जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सेट सारे सेट को मिला के एक सेट बना लो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कोई सवाल है उसमें ये सेट और ये सेट, ये 3 सेट की बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी नहीं पता मेरे को, कुछ तो भी बात हो रही थी। ठीक है, मैं एक चीज़ तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। इट इज़ तुम लोग लिख लेना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू, कैपिटल है। ठीक है ना, तो अगर इसका कोई तुमको यू निकालने बोलेगा तो सवाल में जितने भी एलिमेंट दिए हुए किसी भी सेट में उन सबको मिला के एक सेट बना लो। 1 2 3 बार 2 बार लिखने का मतलब नहीं है, याद होगा, रेपिटेशन हैज़ गॉट नो मीनिंग। ठीक है, क्लियर है। सारे सेट को मिला के एक सेट बना दिया। इसमें एक चीज़ याद रखना, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होंगे, उसी में से तो निकले हैं। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम सीधा अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तुम लोगों को शीट खत्म करनी है और कल डीपीपी डिस्कस करना है। ठीक है, काफ़ी है। थैंक यू।